ताकि निकल आता है। तो हमें चाहिए इसके लिए चाहिए हमें इस तरीके का हीटर, और मैं विन वैक्स करने के लिए अलग से एक छोटा सा कंटेनर रखे रहती हूँ, बाउल समझ लीजिए, जिसमें मैं अलग से डाल के कर देती हूँ, क्योंकि हीटर में क्या रहता है ना, विन वैक्स चिपक जाती है, फिर वो काफ़ी टाइम ले लेता है रिमूव होने में, या फिर हमें गर्म करके ही क्लीन करना होता है, तो इसीलिए मैं उसे गंदा ही नहीं होने देती हूँ, मैं अलग से पहले से ही रखती हूँ। तो आपको विन वैक्स लेनी है, कई तरीके की आती है मार्केट में, आपको ले लेना है कोकोनट ऑयल, और हमें हीटर चालू कर देना है, और फिर क्या, बस इसको ढक के रख दीजिए जब तक ये गर्म हो रहा है। और हम इस तरीके के स्पैचुला लेने हैं, हमें वुडन स्पैचुला ही यूज़ करने होते हैं, इस तरीके के आपको मार्केट में मिल जाता है। और ये है आइसक्रीम स्टिक, आइसक्रीम खाइए और क्लीन करके अपने पास रख लीजिए, ये भी आपका काम कर जाएगी। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो, चाहे तो इससे जुगाड़ कर सकते हो। तो ऑयल हो ही गया, आप चाहो तो इसके लिए पोस्ट वैक्स ऑयल भी आता है, वो भी ले सकते हो। और हमें लेना है एक बाउल और स्पंज पानी, और एक ले लेना है हमें इस तरीके का मॉइस्चराइज़र। सो जब तक हमारा ये सब हो रहा है, गर्म हो रहा है, जब तक हमारी वैक्स गर्म हो रही है, तब तक हम और बात कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखानी है हिम्मत और नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है और ट्रेंड में भी रहती है। आज हम लोग करने वाले हैं फेस पर वीन वैक्स। फेस पर नहीं, सिर्फ अपर लिप्स पर करेंगे हम, खुद के ही अपर लिप्स पर वीन वैक्स कैसे करते हैं वो। बहुत से लोग रीका वैक्स भी करते हैं, एक तो वो कॉस्टली भी होती है। और रीका वैक्स का जब हम फेस पर करते हैं ना, तो रीका वैक्स का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमने जहाँ एक बार उसको लगा दिया, वहाँ हम दोबारा से रीका वैक्स को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्किन को पील कर देती है। आपकी स्किन खिंचने के चांस होते हैं, जगह जगह पे रैसेज होने के चांस होते हैं। और बहुत आसान सा ये है कि आप वीन वैक्स ले लीजिए, अपने पार्लर पर वीन वैक्स रखिए, उससे आप फोरहेड भी कर सकते हैं, फेस पे कहीं भी कर सकते हैं, और आप अंडर आर्म्स भी कर सकते हैं। और इसको 1 से 2 बार लगा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल स्किन पील नहीं करती है, बहुत अच्छी है। तो आप अगर अपने पार्लर पर फेस के लिए रख रहे हो तो वीन वैक्स रख लीजिए। इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जब वीन वैक्स कंप्लीट हो जाती है तो थोड़े थोड़े से पैचेस कहीं रह जाते हैं, उसके लिए हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। कहीं कोई भी कोकोनट ऑयल ले लीजिए आप। तो मैंने कोकोनट ऑयल ले लिया है। अगर आप ब्यूटिशियन हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, लेडीज़ हो, कोई भी हो, आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना है, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लगोगे ब्यूटिशियंस जैसे, तो लोग आप पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। लोग सोचेंगे कि आपका क्लाइंट सोचेगा कि आप पहले खुद तो ऐसे हो नहीं, तो हमें क्या सही कर लोगे। तो इसीलिए आपको पहले खुद को ध्यान रखना है, आपको खुद की स्किन का ध्यान रखना है, खुद आप अच्छे लगने चाहिए, आपकी स्किन खुद ही ग्लो करनी चाहिए। इसीलिए आप हमेशा रेडी रहिए इस चीज़ के लिए कि आपका क्लाइंट कभी भी आता है, इसलिए आप कभी भी ना ऐसे ही बन के नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। तो खुद की अपर लिप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आप दूसरों को क्या सजेस्ट करोगे कि आप अपर लिप्स करवा लो, वो करवाएगा नहीं करवाएगा। आप खुद का चेहरा बहुत डल है और आप दूसरे को सजेस्ट करोगे कि फेशियल के लिए, वो कैसे करवाएगा, वो सोचेगा आप तो खुद ही ऐसे हो, तो आप क्या फेशियल कर दोगे और कौन से फेशियल से ऐसा हो जाएगा जिससे आप उसकी डलनेस दूर हो जाएगी। सो पहले अपना ध्यान रखोगे। इसीलिए आज मैं करने वाली हूँ अपर लिप्स खुद के। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम अपर लिप्स खुद के कर रही हूँ, तो इसीलिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको अवॉइड कर देना। क्लाइंट के तो बहुत बार किए हैं, अपने कभी नहीं किए, तो इसीलिए मैं आज सेल्फ अपर लिप्स करके दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग भी खुद पर ये चीज़ें कर सकें। अगर लड़के हैं तो वो चाहें तो वीन वैक्स से अपनी जो शेप होती है उसको थोड़ा क्लीन कर सकते हैं। बहुत जल्दी जल्दी उनके बाल निकल आते हैं ना, तो जब लोग सेट करवा लेते हैं ना लड़के, तो वो एकदम शार्प दिखाई देती है। तो आप एक्स्ट्रा बालों को जो यहाँ पर होते हैं उनके, वो आप अच्छे से इससे निकाल सकते हैं वीन वैक्स की हेल्प से। और यहाँ से भी जो भी है, आप यहाँ से अच्छे से सेब की वैक्स को, सेब के बालों को वीन वैक्स की हेल्प से सेब के बालों को आप अच्छे से रिमूव कर सकते हो। देखिए ये हो गई है गरम बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, तरीके से। हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं लेनी है, अगर हम अपने भी लगा रहे हैं तब भी, अगर हम क्लाइंट को भी दे रहे हैं तब भी हमें इसको बहुत ज़्यादा ही गरम नहीं लगाना है, किसी के भी फेस पर, ना अपने पर ना क्लाइंट के फेस पर। आपको एक बार चेक कर लेना है कि कितनी गरम है, उतनी ही गरम लगानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है,
हमें इस तरीके का लेना है स्पंज, या फिर हम अगर क्लाइंट के फेस पर करें तो टिश्यू। आज मैं अपने फेस पर बता रही हूँ कि आपको सेल्फ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको इस तरीके की एक स्पंज आप अपने लिए रख लीजिए, ताकि आप जो भी सर्विस खुद को दे रहे हो या आप जो भी काम खुद के लिए कर रहे हो उसमें आप बहुत आराम से, आपको कोई यूज़ एंड थ्रो वाला काम नहीं करना पड़े। एक ही स्किन के लिए आप इस तरीके का स्पंज ले लीजिए, और आप जो भी कुछ उस पर एक्स्ट्रा लगा होगा ना, जैसे आपने मॉइस्चराइज़र लगाया होगा सुबह, तो रिमूव हो जाएगा। कर लीजिए। वैक्स के लिए अलग से टॉवल रखती हूँ फेस वैक्स के लिए, क्योंकि इस पर कभी बाई चांस गिर जाए तो वो निकल नहीं पाती है, इसीलिए। तो आप इस तरीके की एक टॉवल छोटी वाली ले लीजिए, 1 या 2 वो रख लीजिए अपने बालर पर, तो इसको हम लगा लेते हैं। वैसे तो आपको इतने अच्छे तरीके से करना होता है कि आपकी कोई भी चीज़ टपकनी फपकनी नहीं चाहिए, गलत बात होती है वो। आजकल जो एडवांस में सिखाते हैं वो हर चीज़ को ध्यान में रख के सिखाते हैं कि आपका कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं गिरना चाहिए, कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं फैलना चाहिए। तो वही चीज़ आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है। सो अब हम लगा लेंगे पाउडर। और इधर तो आपको दोनों साइड लगा लेना है अच्छे तरीके से। एक छोटा मिरर ले सकते हो आप, एक छोटा सा मिरर ले लीजिए, ताकि आपको सही। तो हमेशा बैग्स को जब भी आप उठाते हो उसके बैक साइड से पहले क्लीन कर लीजिए, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आप इस तरीके से घुमाते हुए लेके आइए, और बहुत ही आराम से इस तरीके से लगा लीजिए। आपको हमेशा जो लास्ट का सेक्शन होता है थोड़ा सा मोटा रखना होता है। और आप इस तरीके से राउंड राउंड करके अपने स्पैचुला को क्लीन कर लीजिए वहीं की वहीं, ताकि कहीं भी कोई भी एक्स्ट्रा फैले ना, कहीं भी निकले ना। सो हो आप चाहो तो इसी दौरान, मुझे तो डर ही लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, तो इसीलिए कमेंट करके बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब आप इसको रिमूव करोगे तो आप चाहो तो आप अपने स्पैचुला के बैक साइड से इस तरीके से हल्का सा हटा के, निकल आता है तो बाल तो हैं। और वाह, एक ही बार में सारे बाल निकल आए इसमें। बस आप हल्का सा, जब भी आप करते हो तो आप हल्का ऐसे हाथ रख लीजिए, ताकि आपको कहीं भी क्या आपको जलन सी होती है ना, वो थोड़ा रिलैक्स फील हो आपको इस तरीके से। अब मैं चेक कर लूँगी एक बार कि कहीं भी
कुछ है तो नहीं है, ठीक है क्लीन रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना, तो मेरी अच्छे से पूरी ग्रोथ थी, तो कहीं कुछ नहीं बचा, एक ही बार में क्लीन हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको कोकोनट ऑयल ले लेना है, हल्का लेना है कोकोनट ऑयल, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा एरिया छोटा है, इसीलिए छोटे लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए हल्का। इससे ये जो पैचेस रह जाते हैं ना वो अच्छे से निकल आते हैं। या फिर आप पोस्ट वैक्स भी आता है जेल, वो भी ले सकते हो, थोड़ा कॉस्टली रहता है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छे से काम करता है। हो गया। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल तो कोकोनट ऑयल है, उससे तो कुछ होता नहीं है। आप चाहो तो इसको इस तरीके से पोंछ दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा और बस बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम अच्छे से स्मूथ हो गया है, स्मूथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो वापस वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि न्यू व्यूअर्स तो हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो रिटर्न में बहुत कम हैं जो देखते हैं। तो मैं आपके ऊपर ही डिपेंड हूँ, प्लीज़ 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 आप देखा कीजिए वीडियो को। और हैप्पी होली आप सभी को मेरी तरफ से, जो भी नए हैं जो भी पुराने हैं, उन सबको, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं उन्होंने तो कर ही लिया है, उसके लिए धन्यवाद। और राधे राधे, बाय।